जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। कांग्रेस में एक परंपरा रही है कि जो भी बना सोनिया गांधी के सामने रोड़ा, कांग्रेस में उसका समय हो गया पूरा। कांग्रेस इसी परंपरा पर चलती आ रही है कि सोनिया गांधी को चुनौती देने वाले नेताओं का पार्टी के अंदर राजनीतिक अस्तित्व ही खत्म हो जाता है, गायब हो जाते हैं, पार्टी से बाहर जाने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। वो स्थिति उनकी कर दी जाती है कि वो खुद पार्टी छोड़कर चले जाएं या बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। आज भी इसी परंपरा पर चल रही है और ऐसे कई नेता हैं, उन नेताओं पर हम बात करेंगे। लेकिन अभी के हालिया उदाहरण आप देखिए जो इसी दिशा में बढ़ रहे हैं, वो है शशि थरूर। शशि थरूर की भी स्थिति यही कर दी गई है कांग्रेस में कि उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज किया जा रहा है, उनसे महत्वपूर्ण भूमिकाएं छीन ली गई है और शशि थरूर की हालत वो की जा रही है कि एक कोने में पड़ा हुआ नेता जाना चाहे तो जाना जाए, चला जाए, लेकिन पार्टी में उसकी जरूरत नहीं है। और इसी को लेकर अब शशि थरूर ने खूब नाराजगी जाहिर की है। शशि थरूर के पिछले दिनों उनके जो बयान है, उनकी जो जिस तरह से उन्होंने दूसरी पार्टियों की तारीफ की है, उससे उनकी कांग्रेस से नाखुशी पार्टी लाइन से इतर उनके विचार साफ दिख रहे हैं। अमेरिका दौरे को लेकर पीएम मोदी की तारीफ करना, भारत को क्या हासिल हुआ इसकी तारीफ करना और वहां केरल में लेफ्ट सरकार के औद्योगिक विकास की, वहां के स्टार्टअप की योजना की तारीफ करना, इससे शशि थरूर का बदलता रुख साफ नजर आ रहा है। वो अपनी नाराजगी इसी तरह से कांग्रेस को दिखा रहे हैं। और जब शशि थरूर उनका विरोध तक इसमें किया गया, कांग्रेस ने अमेरिका दौरे को लेकर उनके बयान का विरोध किया, केरल सरकार को लेकर उन्होंने जो तारीफ की उसका विरोध किया, शशि थरूर के खिलाफ मुखपत्र में लिखा गया कि उन्होंने कांग्रेस के नेताओं की जो है उम्मीद तोड़ी है इस तरह के बयान देकर। जब पार्टी के अंदर से इतना विरोध हुआ लेकिन शशि थरूर तब भी नहीं रुके, उन्होंने अपना वही विरोधी सुर जारी रखा। तो फिर राहुल गांधी ने उनसे मुलाकात की। 18 फरवरी को दोनों के बीच मुलाकात हुई है, लेकिन इस मुलाकात में शशि थरूर ने ऐसे ऐसे सवाल पूछे हैं जिन पर राहुल गांधी जवाब नहीं दे पाए और वो बिना कुछ ठोस कहे वहां से चल दिए। शशि थरूर ने बैठक में साफ तौर पर पूछा कि मेरी पार्टी में भूमिका क्या है, आखिर मुझे किस भूमिका, मुझे क्या यहाँ पार्टी में निभाना है, क्या कोई पद है, क्या जिम्मेदारी मेरी है, मुझे बिना जिम्मेदारी के पार्टी में रखा गया, मैं वरिष्ठ नेता हूँ, ये सवाल पूछा। उन्होंने ये भी बोला कि संसद में मैं नेतृत्व करने के लिए सक्षम हूँ, लेकिन मुझे पार्टी की तरफ से बड़े मुद्दों पर विचार नहीं रखने दिए जाते, मुझे समय नहीं मिलता। मैं संसद में जाता हूँ, मैं एक वरिष्ठ नेता हूँ, अनुभवी नेता हूँ, लेकिन पार्टी का पक्ष रखने का मौका नहीं मिलता। पार्टी के अंदर मैं नेतृत्व कर सकता हूँ लेकिन वहां कोई काम नहीं दिया जा रहा है, वहां कोई भूमिका नहीं दी जा रही है। अगर पार्टी चाहती है कि मैं केरल पर ही ध्यान केंद्रित करूं, सिर्फ राज्य की राजनीति करूं, तो मुझे वो बताया जाए। आपकी तरफ से मुझे स्पष्ट तो हो कि मुझे पार्टी में करना क्या है। मैंने एक चुनाव के स्तर पर तो कोई भी नेता लड़ता है, चुनाव जीतता है, अपने संसदीय क्षेत्र का काम है, वो अलग बात है, लेकिन पार्टी के अंदर मेरा क्या काम है मुझे बताया जाए। लेकिन राहुल गांधी ने उनकी बातें तो सुनी, शिकायतें सुनी, कुछ सलाह भी सुनी, लेकिन उनको कोई ठोस जवाब नहीं दिया। उनको जवाब दिए बिना चले गए, कोई आश्वासन नहीं दिया और शशि थरूर को उन्होंने ये दिखा दिया कि अब तुम्हारी शिकायतों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब राहुल गांधी ने जवाब नहीं दिया तो फिर और कौन जवाब देगा। अब तो आला कमान से मिल लिए। शशि थरूर को कांग्रेस में गांधी परिवार साइडलाइन कर रहा है, शशि थरूर को बाहर जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। भले ही शशि थरूर ने अपनी नाराजगी अभी जाहिर की हो और वो कांग्रेस की पार्टी लाइन से हटकर अपने बयान देने लगे हो, लेकिन शशि थरूर के साथ जो व्यवहार कांग्रेस में हो रहा है वो कोई अभी का नहीं है, वो तब से शुरू हो गया जब से शशि थरूर ने मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ चुनाव लड़ा था। शशि थरूर चाहते थे, उससे पहले G23 का भी एक लेटर आया था, राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठे थे, उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था और जब फिर चुनाव की बात हुई तो शशि थरूर चाहते थे कि भाई उनको ये अध्यक्ष का पद दिया जाए, वो वरिष्ठ नेता है तो उनको ये मिलना चाहिए। लेकिन कांग्रेस में गांधी परिवार को तो कठपुतली चाहिए थी, सोनिया गांधी को कठपुतली चाहिए थी, क्योंकि उन्हें अपने बेटे को एडजस्ट करना है। अगर कोई भी कद्दावर नेता आ गया तो फिर पार्टी उनके हाथ से निकल जाएगी, क्योंकि काबिलियत तो है नहीं पार्टी रोकने की, ना सोनिया गांधी में थी ना राहुल गांधी में है, तो आप किस बल पर रोकते हो, गांधी नाम होने के चलते। और इसके अलावा जो भी सिर उठाए उसको दबाने के तरीके से आप इसी तरह से कांग्रेस परिवार, कांग्रेस पार्टी पर जो है कब्जा जमाए हुए हो। लेकिन शशि थरूर ने सिर उठाया, मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ चुनाव लड़ा, चुनाव भले ही हार गए लेकिन पूरी चुनौती दी उन्होंने जो चुनावी प्रक्रिया थी उस पर भी सवाल उठाए और तब से शशि थरूर जो है वो सोनिया गांधी की आंखों में चुभ गए।
अब सोनिया गांधी को वही याद आने लगे जिन्होंने सोनिया गांधी को चुनौती दी थी जब वो अध्यक्ष बनना चाहती थी। और जैसे उन्हें गायब किया गया था, अब शशि थरूर को भी गायब करने की कोशिश हो रही है, यानी राजनीतिक तौर पर गायब, कि पार्टी में रहकर भी आप ना हो, आपको कोई महत्व ना दिया जाए, आपको छोड़ दिया जाए, कोने में पड़े रहो, सड़े रहो, आपको कोई मीटिंग में आपकी जगह ना हो, आपको सुनने ना, कोई सुने ना, आपसे सलाह ना मांगे, और आपको लगेगा आपकी जरूरत क्या है पार्टी में, बस एक सीट के लिए आपको रखा हुआ है। क्योंकि अब कांग्रेस को ये लगता तो है कि शशि थरूर को अगर निकाल दिया तो वो भले ही बीजेपी से लड़े चाहे कांग्रेस में लड़े, एक सीट तो वो ले ही आएंगे। वो तो उनके अपने बल पर वो सीट मिलती है, उनकी अपनी एक पहचान है, तो इसलिए उनको निकालना भी नहीं चाहती। और ये भी इल्जाम नहीं लेना चाहती कि शशि थरूर ऐसे बड़े नेता को पार्टी से निष्कासित कर दिया, ऐसी भी पार्टी विरोधी गतिविधि उन्होंने नहीं की है। लेकिन सोनिया गांधी को पसंद तो नहीं थे, उसी दिन से उनके सिर पर चढ़ गए थे कि कभी तो ये जो है राहुल गांधी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में शशि थरूर को तभी से नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। ये आपने भी देखा होगा कि संसद में उनको बोलने के लिए मौका नहीं मिलता बड़े बड़े मुद्दों पर। इसके अलावा उनको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं दी गई। अभी प्रभारी नियुक्त किए गए कई जगहों के, जिसमें शशि थरूर का नाम नहीं था, कहीं का प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया जाता, केरल की जिम्मेदारी ढंग से नहीं दी जाती, बड़ी सभाओं में चुनाव प्रचार के दौरान नहीं बुलाया जाता, ये चुनाव वायनाड के उपचुनाव में भी नहीं बुलाया गया उनको बोलने के लिए। तो ये सब से शशि थरूर की परेशानी बढ़ रही थी, और अब वो परेशानी इतनी बढ़ गई कि वो खुलकर बोलने लगे कि पार्टी में उनकी भूमिका क्या है। और शशि थरूर के साथ जो किया जा रहा है वो पहले भी हो चुका है, पहले दूसरे नेताओं के साथ हो चुका है जिन्होंने सोनिया गांधी को चुनौती दी थी। राजेश पायलट, जितेंद्र प्रसाद, वो ऐसे नेता हैं जिन्होंने सोनिया गांधी को अध्यक्ष पद के लिए उनके लिए चुनौती बने हुए थे, और बार बार वो इनसे अलग रुख व्यक्त करते थे, अपनी एक अलग पहचान रखते थे पार्टी के अंदर और जनता के बीच, दोनों जगह सोनिया गांधी के लिए खतरा थे। 1998 में सोनिया गांधी ने कांग्रेस को कमान अपने हाथ में ली थी, लेकिन तब उससे पहले ही यहाँ पर जो पार्टी के अंदर लोकप्रिय नेता थे उनमें से थे राजेश पायलट और जितेंद्र प्रसाद। लेकिन सोनिया गांधी चाहती थी कि पार्टी जो है उनके हाथ में हो, क्योंकि गांधी परिवार का टैग लेकर भी चल रही थी, गांधी परिवार की बहू का। और तब लेकिन राजेश पायलट और जितेंद्र प्रसाद उनके सामने नहीं झुके। उन्होंने भी जो अध्यक्ष पद का चुनाव होने वाला था 2000 में, उसको लेकर उन्होंने भी तैयारी शुरू कर दी, और कई मंचों से तो राजेश पायलट ने ये मुद्दा भी उठाया, कांग्रेस की अपनी समस्याओं का मुद्दा उठाया, आलोचना की, और यहाँ तक कि सोनिया गांधी के विदेशी मूल के होने का भी मसला उठता रहा। और सन 2000 में, उससे पहले ही जब ये चुनाव होने वाला था, राजेश पायलट खड़े होते सोनिया गांधी के सामने, लेकिन तब राजेश पायलट और जितेंद्र प्रसाद दोनों को ही साइड करने की कोशिश होती रही। सोनिया गांधी अपनी पकड़ बनाती रही और इनकी भूमिका कम करती रही। पार्टी के अंदर वो थे तो सही, लेकिन होकर भी वो जो पार्टी की मुख्य गतिविधियां थी उसमें शामिल नहीं थे, लेकिन फिर भी क्योंकि अपनी एक अलग पहचान वाले नेता थे तो चुनौती देते रहे। लेकिन इस बीच साल 2000 में जब चुनाव होना था, उससे पहले राजेश पायलट का एक कार एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई। फिर जितेंद्र प्रसाद ने अलग चुनाव लड़ा सोनिया गांधी के सामने, फिर जितेंद्र प्रसाद लड़े। राजेश पायलट को उनको तो पहले से उनका समर्थन था ही, तो राजेश पायलट होते तो वो लड़ते, लेकिन जितेंद्र प्रसाद लड़े पर जीत नहीं पाए। और जब जीत नहीं पाए तो उसके बाद कांग्रेस में उनको भी बाहर करने की तैयारी चलने लगी। जो सोनिया गांधी जब चुनाव जीती, अध्यक्ष बन गई, तो जितेंद्र प्रसाद के लिए कांग्रेस जो है पूरी तरह खत्म हो गई, और जितेंद्र प्रसाद उसी तरह साइड होते रहे। हालांकि बाद में उनका भी निधन हो गया, और उस दौरान के और भी नेता हैं, शरद पवार हैं, पीए संगमा हैं, वो भी विरोध करते थे सोनिया गांधी का, खासतौर से विदेशी मूल की होने का। तो उनके साथ भी ऐसी स्थितियां बनी कि शरद पवार और पीए संगमा ने अपनी अलग पार्टी बना ली। तो जो भी सोनिया गांधी को चुनौती देता है, उसे या तो सोनिया गांधी बाहर कर देती है, या ऐसा माहौल बन जाता है कि वो व्यक्ति खुद ही पार्टी से बाहर हो जाता है। तो यही अब शशि थरूर के साथ हो रहा है कि शशि थरूर भी, उन्होंने भी चुनौती दी, राहुल गांधी को चुनौती दी, क्योंकि सोनिया गांधी, राहुल गांधी इनके कैंडिडेट थे, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कठपुतली कैंडिडेट थे, वो अध्यक्ष होकर भी अध्यक्ष जैसे नहीं है। तो उनको कोई ऐसा कठपुतली नेता ही चाहिए था, जैसे कि कठपुतली प्रधानमंत्री चाहिए था एक समय पर। अब मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने खड़े होने का मतलब है कि आप गांधी परिवार के सामने खड़े हो रहे हैं, क्योंकि उनके कैंडिडेट हैं खड़गे। लेकिन शशि थरूर डरे नहीं, रुके नहीं, उन्होंने चुनाव लड़ा और चुनौती दी। अब उसका खामियाजा कांग्रेस जो है वो उनको भुगतने पर मजबूर कर रही है, उनसे बदला लिया जा रहा है, गांधी परिवार उनसे बदला ले रहा है। पर शशि थरूर ऐसे नेता नहीं है जो पड़े रह जाएंगे, वो भी इस चुनौती, इस व्यवहार के सामने अपने तेवर दिखा रहे हैं,
और वो तेवर उन्होंने अपने बयानों के जरिए दिखाने शुरू किए। और साफ तौर पर ये दिख रहा है कि जिस तरह से उन्होंने भाजपा की तारीफ की, लेफ्ट की तारीफ की, तो वो अपना विकल्प खोज रहे हैं। वो उन नेताओं में नहीं है कि आपने छोड़ दिया तो कांग्रेस के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है, कि अब वरिष्ठ नेता हो गए हैं, उम्र भी है, तो ऐसे में कांग्रेस को लगता है कि जाएंगे तो जाएंगे कहां, अब कितनी उनकी राजनीति बची हुई है, तो इसलिए इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन शशि थरूर ये दिखाने की कोशिश में है और ये पूरी तरह से लगभग अब ये माना जा सकता है कि वो पार्टी से कभी भी जा सकते हैं। और शशि थरूर देखिए, वो ऐसे नेता हैं कि वो अकेले नहीं जाने वाले हैं पार्टी से, पार्टी में अपनी जगह रखते हैं, इतने लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और कोई लुंज पुंज नेता नहीं है, पढ़े लिखे ऐसे नेता हैं जो अनुभवी भी हैं और बड़ी पहचान भी रखते हैं, नेशनल मीडिया में भी छाए रहते हैं, तो वो अकेले नहीं जाने वाले हैं। केरल से ही कांग्रेस के और ये दूसरी जगहों से कांग्रेस के करीब करीब 14-15 सांसद लेकर वो जाएंगे, क्योंकि केरल में कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें मिलती हैं और वो केरल के ही नेता रहे हैं और उनकी ठीक ठाक पहचान है वहां पर। तो अगर शशि थरूर को जाने पर मजबूर कर दिया जाता है तो शशि थरूर अकेले नहीं जाने वाले हैं, उनके साथ कई और सांसद भी जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस से नाराजगी नहीं है सांसदों में, जिस तरह से राहुल गांधी हिंदू विरोधी चेहरा बनाया हुआ है उन्होंने, जिस तरह से जाति के नाम पर हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही है, राहुल गांधी फैसला नहीं कर पा रहे हैं, संगठन के स्तर पर समस्याएं हैं, कई जगह जो है संगठन जो है पद खाली है, तो उसको मजबूत नहीं किया जा रहा है संगठन को। तो नाराजगी तो है कांग्रेस के सांसदों में, लेकिन अब नाराजगी एक एक्शन में बदल जाए तो ये हमेशा जरूरी नहीं होता, उसके लिए किसी नेता की भी जरूरत होती है, बड़े विरोध की जरूरत होती है। और वही सुर अब अगर शशि थरूर से मिलता है, वही संबल शशि थरूर से मिलता है, तो कांग्रेस के सांसदों की जो नाराजगी है वो एक्शन में तब्दील हो जाएगी और वो कांग्रेस से बाहर का रास्ता अपना लेंगे। और देखिए शशि थरूर भी इसी तैयारी में है कि कोई छोटी मोटी चोट नहीं दी जाएगी, क्योंकि उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा अब ऐसी नहीं है कि वो बिल्कुल नए नए नेता हैं, लेकिन बात सम्मान की है, उनके लिए आगे बढ़ने की बात नहीं है। इतना जो उनका इस वक्त जो जगह है, जिस तरह से वो मीडिया में रहते हैं, जो उनकी प्रतिष्ठा है, वो अब किसी पद की मोहताज नहीं है, लेकिन बात है सम्मान की। जिस पार्टी में इतने समय रहे, उसमें आप अगर एक अध्यक्ष पद के लिए compete करना चाहते हो तो क्या आपको पार्टी से निकाला जाना चाहिए? आप पार्टी के नेता हो कि आप गांधी परिवार के गुलाम हो? ये प्राइवेट कंपनी बनाकर रखी हुई है कांग्रेस लिमिटेड, गांधी परिवार की प्राइवेट कंपनी बनाकर रखा है, तो इसी पर सवाल उन्होंने उठाया था। पर शशि थरूर इस तरह से सम्मान खोकर रहने वाले नहीं है और सही समय का इंतजार कर रहे हैं कि सही समय पर राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को ऐसा जवाब दिया जाए कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, पार्टी में उनको अनुभवी नेताओं को उनको किनारे नहीं किया जाना चाहिए और पुराने नेताओं की क्या अहमियत होती है, शशि थरूर अब ये दिखा कर जाना चाहते हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।